Dear students, today's topic is abiotic components and their interactions with biotic components. आज का जो टॉपिक है वो है अजैविक घटक और उनका जैविक घटक के साथ पारस्परिक व्यवहार। अजैविक घटक यानी कि वातावरण के वे पार्ट्स जो नॉन लिविंग है, जैसे सॉइल है, टेम्परेचर है और वाटर है, ये सब नॉन लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक का मतलब कि लिविंग थिंग्स, वातावरण में जितने भी सजीव हो, चाहे एनिमल हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, जो भी हो, ऑल आर द लिविंग थिंग्स एंड दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। तो ये दोनों के बीच एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे सहयोग करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा की गई है। नाउ लेट अस स्टार्ट। All biotic components in a habitat share the abiotic components such as air, water, soil, temperature and sunlight. एक आवास में सभी जैविक घटक अजैविक घटकों जैसे वायु, पानी, मिट्टी, तापक्रम और सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। There is constant interaction between the two. दो के बीच नित्य पारस्परिक क्रिया है। For example, plants need light and water to prepare food. उदाहरण के लिए पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। They also need soil to grow. वृद्धि के लिए पौधों को मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जो they also need soil to grow, that means वृद्धि के लिए पौधों को मिट्टी की भी आवश्यकता है। The animals also cannot live without food, water and air. जंतु भी भोजन, जल और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। Both plants and animals need a certain temperature range to survive. जीवित बचने के लिए पौधों और जंतुओं दोनों को एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। Habitat, आवास। The meaning of this habitat is the dwelling place or living place. यानी habitat उसको कहते हैं जहां पर रहा जाए या रहने के स्थान को कहते हैं। उसको एक शब्द में आवास भी कह सकते हैं। You can now understand why living things cannot live in isolation. अब आप समझ सकते हैं सजीव एकांत में क्यों नहीं रह सकते हैं। इसलिए नहीं रह सकते हैं कि उन्हें पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। और यदि वो यानी कि ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स हैं तो उनको प्लांट भी चाहिए। यानी कि अकेले कोई नहीं रह सकता। कार्निवोर्स है तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चाहिए। और यदि हर्बीवोर्स है तो उनको प्लांट चाहिए और ये सब भी चाहिए नॉन लिविंग। इसलिए कहा गया कि आप समझ सकते हैं कि सजीव एकांत में क्यों नहीं रह सकते हैं। All living organisms are dependent on each other, not only for food, but also for other basic necessities. केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि दूसरी प्रारंभिक आवश्यकताओं के लिए भी सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। There may be several living things, plants, animals and microorganisms in a place like a forest. एक जगह जैसे कि जंगल में कई सजीव, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। The forest is their living area or habitat.
जंगल उनके रहने का क्षेत्र या आवास है। The word habitat means the living place of an organism. शब्द habitat का अर्थ है एक सजीव के रहने का स्थान। It is the natural living place of the organism. जंगल जीव का प्राकृतिक निवास स्थान है। The habitat provides an organism with food, shelter and climatic conditions best suited for it to survive, breed and flourish. आवास एक जीव को भोजन, रहने की जगह और जलवायु विषयक परिस्थिति प्रदान करने के साथ जीव को जीवित रहने के लिए वंश वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए सबसे योग्य है। Thus, a place where the conditions for the existence of a living organism are present and where it can survive, breed and flourish is called the habitat of that organism. इस प्रकार एक जगह उस जीव का आवास कहा जाता है जहाँ एक सजीव की जिंदगी के लिए शर्तें मौजूद हों और जहाँ यह जीवित बचे, वंश वृद्धि करे और स्वस्थ रह सके। For example, the habitat of the camel and the cactus plant is a dry, sandy desert. That of an earthworm is moist soil. For a frog, it is a pond or a lake, and that of a tiger is the forest. उदाहरण के लिए ऊंट और कैक्टस पौधे का आवास सूखा बालू वाला मरुभूमि है। वहीं एक केचुआ का आवास नमी वाली मिट्टी है। एक मेढक के लिए आवास एक तालाब या एक झील है और उस बाघ का आवास जंगल है। A habitat consists of both biotic and abiotic environment. Listen again this line. A habitat consists of both abiotic and biotic environment. एक आवास अजैविक और जैविक पर्यावरण दोनों से बना है। Both these are essential for the survival of an organism. एक जीव के जीवित रहने के लिए, जीवित बचे रहने के लिए ये दोनों आवश्यक है। For example, some of the components that must be present in the habitat of a tiger are as follows. उदाहरण के लिए एक बाघ के आवास में कुछ घटक अवश्य मौजूद रहना चाहिए जो इस प्रकार है। Animals that the tiger can hunt and feed upon. जंतु जिनका बाघ शिकार कर सके और भोजन का प्रबंध कर सके या भोजन कर सके। Plants in the form of shady trees where it can rest and shrubs where it can hide and wait for its prey. छायादार पेड़ के रूप में पौधे जहाँ यह आराम कर सके और झाड़ियाँ जहाँ यह छिप सके और अपने शिकार का इंतजार कर सके। Sufficient rainfall and suitable temperature for the tiger and other animals and plants to survive. बाघ और दूसरे जंतु और पौधों के जीवित बचने के लिए उचित वर्षा और सुयोग्य तापक्रम। Now this video is concluded and thanks.